मैं अंकिता प्रिया आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ द बिहार टीचर हिस्ट्री में तो मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ प्लांट किंगडम को लेकर के। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जैव मंडल में जितने भी जीव हैं उन्हें 5 किंगडम में बांटा गया। कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो आज हम लोग प्लांटी किंगडम को देखेंगे कि इसमें किस तरह के जीवों को शामिल किया गया। तो प्लांटी किंगडम में शामिल होने वाले जीवों में सबसे पहले किस तरह के जीवों को शामिल किया गया। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन को जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते, तो प्लांटी जगत में जितने भी जीव होंगे क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। दूसरा मल्टी सेलुलर होंगे। दूसरा डिवीजन का क्राइटेरिया क्या था? नंबर्स ऑफ सेल। पहला टाइप ऑफ सेल, दूसरा नंबर्स ऑफ सेल। तो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। तीसरा क्राइटेरिया मैंने बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस जगत में जितने भी जीव होंगे वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स होंगे। ऑटोट्रॉप्स होंगे मतलब कि श्वापोषी होंगे। श्वापोषी होंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। इस जगत के जीव में क्या क्या हो गया? यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक। और नेक्स्ट कह सकते हैं कि इस जगत के जितने भी जीव होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इस जगत में अब तक 3.5 लाख 3.5 लाख तरह के जीवों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कैटेगराइजेशन, इसमें कितने सब किंगडम है, कितने क्लास है, उसको हम लोग देखते हैं कि प्लांटी जगत का बंटवारा कैसे किया गया। तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि हर चीज को बांटने का एक कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। तो प्लांटी जगत के जितने भी जीव हैं उन्हें जड़, तना और पत्ती के विकास के आधार पे, किसके विकास के आधार पे? जड़, तना और पत्ती के विकास के आधार पे 2 भाग में बांटते हैं। बिना विभेदन वाले शरीर का, यानी कि वैसा पौधा जिसमें जड़, तना और पत्ती का विभाजन स्पष्ट नहीं पता चले, वो थैलोफाइटा कहलाते हैं। उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। ठीक है। इसे विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और बिना विभेदित वाला जो शरीर वाले पौधे थे, ये क्या होगा? विभेदन वाला, जिसमें कि जड़, तना, पत्ती का कोई विभाजन नहीं पता चला, थैलोफाइट्स कहलाते हैं। इसमें कुछ अलगी, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई को शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि जड़, तना, पत्ती के विकास के आधार पे इनको 2 भाग में बांटे। एक तो ब्रायोफाइटा कहलाया, ठीक है। दूसरा जो कि जिसमें कि विभेदन भी हो गया, यानी कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है? जड़ और तना का, ठीक है, जड़ का स्पष्ट विभाजन पता चलता है, लेकिन तना और पत्ती का स्पष्ट विभाजन नहीं पता चलता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं पता चलता। ब्रायोफाइटा में क्या है? ये पहला तो विभेदित शरीर हो गया, यानी कि जड़ का इसमें स्पष्ट पता चलता है। दूसरा, इसको विभेदित शरीर वालों को हम लोगों ने 2 भाग में फिर बांटा। किसके आधार पे? संवहन तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम के आधार पे। तो ये जो संवहन तंत्र रहित वाला, बिना संवहन तंत्र का जो पौधा कहलाया वो ब्रायोफाइटा। क्योंकि इसमें संवहन तंत्र अनुपस्थित है तो इसमें तना और पत्ती का स्पष्ट विभाजन नहीं पता चलता है। तो ये कहलाता है आपका ब्रायोफाइटा, जिसमें तना और पत्ती का स्पष्ट विभाजन नहीं पता चलता है, लेकिन वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है विभेदित शरीर हो गया, यानी कि संवहन तंत्र उपस्थित हो गया और उनमें बीज भी हो, बीज कुछ। अब इस लेवल पे आकर के फिर पौधा ग्रुप को जितने ऑर्गेनिज्म बच गए उनको 2 भाग में बांटते हैं। एक जो बिना बीज वाले होते हैं और एक जो बीज वाले होते हैं। तो जो बिना बीज वाले होते हैं टेरिडोफाइटा कहलाते हैं, यानी कि बीज रहित या क्रिप्टोगैम्स इसे बोला जाता है। क्रिप्टोगैम्स, टेरिडोफाइटा या बीज रहित। ठीक है। और इधर जो बीज सहित जो पौधा थे वो फिनेरोगैम्स कहलाए। ठीक है। यहाँ 2 कैटेगराइजेशन हो गया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, बीज रहित और बीज सहित। बीज सहित जो पौधा है उनको बीज का छिलका है कि नहीं छिलका है, यानी कि छिलके पे आवरण है कि नहीं आवरण है, इसके आधार पे 2 भाग में बांटे। नग्न बीजी और आवृत्ति बीजी, यानी कि जिसमें आवरण हो, जिसमें छिलका हो, छिलका सहित तो आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म कहलाया। नग्न बीजी जिसमें कि छिलका नहीं हो। ऐसे पौधों के बीज जनरली फल के बाहर होते हैं, फल के अंदर नहीं होते, क्योंकि उसमें छिलका नहीं होता। और एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी जो होते हैं उसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। ठीक है। अब इसको फिर एक डिवीजन में बांटते हैं बीज पत्र के आधार पे, यानी कि बीज पत्र, यानी कि जैसे हम चना के दाने को अगर तोड़े तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ता है, तो द्विबीज पत्र या डाइकोटिलिडन्स कहलाता है। ठीक है। और जो जिसको हम 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते उसको मोनोकोटिलिडन्स बोलते हैं। तो बीज पत्र के आधार पे पौधों को पुनः हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री।
एक बीज पत्री में आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, डिफ्रेंशिएट खुद कीजिए तो पता चल जाएगा। दो बीज पत्री में मसूर हो गया, चना हो गया, ये सब हो गया आपका। नग्न बीज में साबूदाना हो गया, जो पेड़ के बाहर जिसका फल लगता है, जिसका फल के अंदर नहीं लगता, फल के बाहर लगता है। और एंजियोस्पर्म जिसका बीज फल के अंदर होता है। तो ये डिवीजन है प्लांटी जगत का। इस वीडियो में अगले वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों को थैलोफाइटा वर्ग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।